शांति का राजा मिनिस्ट्री। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को यीशु आप सभी का हार्दिक स्वागत है सुबह की प्रार्थना में, डेली मॉर्निंग ब्लेसिंग एंड प्रेयर में। मैं विश्वास करता हूं कि आप सभी स्वस्थ हैं। परमेश्वर की कृपा, परमेश्वर की शांति आपके परिवार में, आपके जीवन में सदा सर्वदा बनी हुई है और आप परमेश्वर के प्रेम में, परमेश्वर के अनुग्रह के द्वारा आगे बढ़ रहे हैं। परमेश्वर का अनुग्रह आप पर, आपके घराने पर बना हुआ है और आप इस प्रार्थना के द्वारा रोज आशीषित हो रहे हैं। आज ईश्वर हमें और अपने आशीष से, अपनी कृपाओं से भरना चाहता है। इस सुंदर सुबह के समय वो हमें लेकर आया है, हमारे जीवन में अपने शब्द को उंडेलना चाहता है, जो शब्द हमें जीवन देता है, आशीष देता है, जो शब्द हमें हौसला देता है, हमें मार्ग दिखाता है, जो शब्द हमारी रक्षा करता है। मेरे प्रियो, आज हमें परमेश्वर के वचन की सख्त जरूरत है। हम बाहर से मजबूत जरूर नजर आते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर हो सकता है कमजोर हो, क्योंकि शब्द की ताकत हम जानते हैं। शब्दों में कितनी ताकत होती है। शब्द हमें गिरा सकता है, शब्द हमें उठा सकता है, शब्द हमें तोड़ सकता है, शब्द हमें जोड़ सकता है। शब्द में कितनी शक्ति होती है हम जानते हैं। आज उस शब्द का सही प्रयोग करना हम सीखेंगे। बहुत सारे लोग इन शब्दों का प्रयोग गलत इस्तेमाल करते हैं और बहुत सारे लोग इसी शब्द का सही प्रयोग करते हैं। आज हम जानेंगे वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन कहता है, स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 वाक्यांश 9 के अंदर, उसके मुख से शब्द निकलते ही ये सब बना है, उसके आदेश देते ही ये अस्तित्व में आया है। हालेलुया, हालेलुया। हम उत्पत्ति ग्रंथ अध्याय 1 के अंदर देखते हैं कि प्रभु के शब्द कहने से, शब्द बोलने से, आदेश देने से, शब्द की घोषणा करने से, शब्द के निकलते ही जो शब्द जिस इंटेंशन के लिए, जिस योजना के लिए, जिस पर्पस से, जिस कार्य के लिए, जिस चीज के लिए शब्द को भेजा गया, वो कार्य वहां पर पूरा होता है। हम देखते हैं प्रभु के शब्द मात्र से आकाश की सृष्टि हुई, प्रभु के शब्द मात्र से सब कुछ की रचना हुई, प्रभु के शब्द मात्र से सब कुछ अस्तित्व में आ गया, उसे आकार मिल गया, उसे रूप मिल गया, वो विजिबल हो गया। मेरे प्रियो, जब प्रभु मनुष्य की रचना कर रहा था तो परमेश्वर ने मिट्टी के द्वारा उसे गढ़ा, रचा। जब मिट्टी से शेप दे रहा था उस वक्त सिर्फ वो मिट्टी थी, लेकिन एंड में क्या हुआ, वो मनुष्य बन गया। ये प्रभु की रचना है। प्रभु ने उस मिट्टी के द्वारा हमें बनाया है, हमें अस्तित्व में लाया है, हमारी आंखों को खोला है। आज हमें अपनी आंखों को खोलना है विश्वास की ओर, परमेश्वर के वचन की ओर, प्रार्थना की ओर। परमेश्वर जोर देता है कि परमेश्वर के शब्द के द्वारा सब कुछ अस्तित्व में आया है, परमेश्वर के कहने से, आदेश देने से सब कुछ हुआ है। तो बेटा बेटी, बच्चों, तुम क्यों नहीं अपनी समस्याओं के लिए, उससे छुटकारे के लिए, चंगाई के लिए, आशीषों के लिए, मार्गदर्शन के लिए, कृपा के लिए, दया के लिए, छुटकारे के लिए, आशा के लिए, शांति के लिए, शक्ति के लिए, मेल मिलाप के लिए, सुख शांति के लिए, नौकरी के लिए हो, समाधान के लिए हो, मार्गदर्शन के लिए हो, क्यों नहीं तुम इस वचन का सदुपयोग करते? जो इस वचन का सदुपयोग करते हैं, देखो वो अपने जीवन में आगे बढ़ रहे हैं। तुम क्यों पीछे रह रहे हो? क्यों तुम वचन का सदुपयोग नहीं करते? आज हम उस परमेश्वर के शब्द का सही प्रयोग नहीं कर रहे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं हमारे जीवन में कुछ नहीं हो रहा। कोई भी चीज
कार्य नहीं कर रही है, चमत्कार नहीं हो रहा, आश्चर्य कर्म नहीं हो रहा, क्योंकि विश्वास की कमी है। आज परमेश्वर उस वचन पर विश्वास करने के लिए कर रहा है, जो वचन, जिस वचन ने सब कुछ की सृष्टि की, सब कुछ रचा, जीव जंतुओं की सृष्टि की, आकाश की, पृथ्वी की, आकाश, समुंदर, हवा, लहरें, मौसम, पेड़ पौधे, कितनी सुंदर रचना है, सब कुछ हम देखते हैं। प्रभु ने सब कुछ रचा, सूरज, चंद्रमा, तारे, सब कुछ, कितना अच्छा लगा प्रभु को। मेरे प्रियो, प्रभु आज हमसे कहता है, इस शब्द का प्रयोग करना शुरू करो, इस वचन की शक्ति को समझो और इस वचन के द्वारा अपने जीवन में आशीष को बो, आशीष के लिए घोषणा करो। जो भी तुम्हें चाहिए, जो तुम्हें चमत्कार करना है अपने जीवन में, इस वचन को उठाओ, विश्वास के साथ घोषणा करो, विश्वास के साथ प्रार्थना करो, विश्वास के साथ आदेश दो, सब कुछ अस्तित्व में आ जाएगा। अस्तित्व का मतलब है, आप अगर अपनी बीमारी के लिए प्रभु का वचन भेज रहे हैं तो वो बीमारी वहां से हटेगी और चंगाई आ जाएगी। आप अपने दुख के लिए, अपनी गरीबी के लिए, अपनी समस्याओं के लिए वचन को भेज रहे हैं तो वहां से छुटकारा होगा और वहां पर ईश्वर की ब्लेसिंग आएगी, अस्तित्व में आएगा। जो एक्चुअल में प्रभु चाहता है वो हमारी आंखों के सामने प्रकट होगा। आप क्या चाहते हैं? परमेश्वर आपसे पूछ रहा, आप क्या चाहते हैं? अपने घर में शांति, ईश्वर की उपस्थिति, आनंद, एकता, मेल मिलाप, प्रेम, सारी शैतानी शक्ति आपके घर से निकल जाए, सारी लड़ाई झगड़े की बुरी आत्माएं हट जाएं, सारी जेलसी की आत्माएं, संदेह की, चुगली की, निंदा करने की आत्माएं, ईर्ष्या करने की, बैर करने की, झूठ बोलने की, ये आत्माएं हट जाए। आज आपको परमेश्वर के शब्द की घोषणा अपने परिवार के लिए करनी है, अपनी उस समस्या के लिए करनी है। जब आप घोषणा करेंगे, प्रार्थना बोलेंगे ना, उसी वक्त वो वचन वहां पर पूरा हो जाएगा और वो सारी शैतानी शक्तियां, वो सारे पाप, बुरी चीजें उसी वक्त आपके जीवन से, आपके घर से हट जाएगी और वहां पर ईश्वर की शांति, ईश्वर की उपस्थिति आ जाएगी, अस्तित्व में आ जाएगा, विजिबल हो जाएगा, चमत्कार होगा वहां पर, वहां आश्चर्य कर्म होगा, वहां पर नया माहौल, सब कुछ नया बन जाएगा। मेरे प्रियो, शब्द में शक्ति है, शब्द में सामर्थ्य है, शब्द में ताकत है हमारी परिस्थिति को बदलने का, हमारे जीवन को बदलने का। हमारे दुख क्षण भर में बदल सकते हैं परमेश्वर के वचन के द्वारा। परमेश्वर का वचन यहाँ कहता है, उसके मुख से शब्द निकलते ही ये सब बना। आज वो शब्द परमेश्वर ने हमें दिया है, हमें उस शब्द को लेना है और उस शब्द के द्वारा घोषणा करनी है, उस शब्द के द्वारा प्रार्थना करनी है। और जिस इंटेंशन के लिए, जिस मकसद के लिए, जिस योजना के लिए, जिस चीज के लिए आप वचन को भेज रहे हैं, वो वचन जाएगा और वहां पर कार्य करेगा। उसके आदेश देते ही ये अस्तित्व में आया है। आदेश देना, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर मैं आदेश देता हूं, इस बीमारी से, इस दुख से, इस निराशा से, इस तंगी से, इस गरीबी से, इस पीड़ा से, इस दुख से, इस तनाव से, इस अस्वस्थता से, इस थकावट से, जो भी चीज के लिए आदेश देना है, जो भी चीज है आपके जीवन में जो आपको आगे बढ़ने से रोक रही है, आपके परिवार में लड़ाई झगड़े का कारण है, शराब है, शराब को आदेश देना है। अगर कोई बीमारी है, कोई नशीले पदार्थ है, कैंसर है, कोई टीबी है, मलेरिया, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज है, रसोली है, ब्रेन की कोई परेशानी, दिल की परेशानी, लीवर की, किडनी की परेशानी, आपके हार्ट की परेशानी हो, आपके रीढ़ की हड्डी की परेशानी हो, आपके शरीर में कोई भी परेशानी, कोई भी बीमारी हो, आपके रिश्तों में, आपके बच्चों के भविष्य के लिए, आपके शादी नहीं हो पा रही, आपके
कोई भी काम नहीं हो पा रहा, मार्ग नहीं मिल रहा, आपको परमेश्वर का वचन लेना है और आदेश देना है। यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं। आदेश देते ही जो कुछ आपने मांगा वो उसी वक्त वहां पर पूरा होगा, उसी वक्त वहां पर चमत्कार होगा। ये यीशु का वचन आज हमें सिखाता है। आज इस सुंदर समय हमें परमेश्वर का वचन विश्वास करने के लिए कहता है और परमेश्वर का वचन हमसे कहता है परमेश्वर के वचन का इस्तेमाल कीजिए और अपने जीवन में आशीष को पाइए। जो परमेश्वर का वचन का इस्तेमाल करता है, परमेश्वर के वचन को आदेश देता है, परमेश्वर के वचन की घोषणा करता है, वहां पर सब कुछ नया बन जाएगा, सब कुछ अस्तित्व में आ जाएगा। जैसा आप चाहते हैं ना, आपका घर का माहौल वैसा हो जाएगा। जैसी जिंदगी आप चाहते हैं, जैसा पार्टनर आप चाहते हैं, जैसी नौकरी चाहते हैं, वो सब कुछ अस्तित्व में आ जाएगा। आपकी सारी पुरानी अवस्था बदल जाएगी। आज प्रभु आपको अधिकार दे रहा है, आपको अधिकार दे रहा। आप अपने जीवन में जैसा चाहते हैं, जो चाहते हैं, आप आदेश दो। परमेश्वर के वचन की शक्ति उसी वक्त कार्य करेगी। विश्वास करने वाले सब कहना आमीन, आमीन, आमीन। आज से मेरा जीवन बदलने वाला है, आज से मेरी सोच बदलने वाली है, आज से मेरी प्रार्थना बदलने वाली है, आज से मेरा भरोसा बदलने वाला है, आज से मेरा जीवन बदलने वाला है, आज से मेरे रोग मिटने वाले हैं, आज से सब कुछ बदलने वाला है, आज से सब कुछ बदलने वाला है। क्योंकि यीशु के वचन की शक्ति को मैं जान चुका हूं और आज से इसी वचन की शक्ति को मैं अपने जीवन में लागू करूंगा। हर चीज में ईश्वर के वचन को आगे रखूंगा। जब हम ईश्वर के वचन को आदेश देंगे, ईश्वर के वचन के द्वारा प्रार्थना करेंगे ना, हमें सुरक्षा मिलेगी, शांति मिलेगी, हमें शक्ति मिलेगी, हमें कवच मिलेगा, सुरक्षा मिलेगी, आशीषें मिलेगी, छुटकारा मिलेगा, प्रेम मिलेगा, बल मिलेगा, कृपाएं मिलेगी, आनंद मिलेगा, अभिषेक मिलेगा। सब कुछ परमेश्वर का वचन हमें देगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वक्त इस वचन के लिए धन्यवाद दें और इस वचन के द्वारा हम प्रार्थना करें। जितने भी लोग हमारे साथ प्रार्थना में भाग ले रहे हैं, परमेश्वर में इस वक्त स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 वाक्य 9 के द्वारा मैं आपके वचन को रिलीज करता हूँ। ये वचन इसी वक्त जाकर इनके जीवन में जिस भी चीज की जरूरत है, प्रभु जो भी प्रार्थना निवेदन लेकर आए, मैं उन सारी प्रार्थनाओं को आदेश देता हूँ। प्रभु उन सारे निवेदनों के लिए आदेश देता हूँ। यीशु मसीह नाज़री के नाम पर ये जैसा चाहते हैं वैसा हो जाए। प्रभु इनका जीवन वैसा हो जाए जैसे ये कामना करते हैं, जैसे ये प्रार्थना करते हैं, जैसी इच्छा रखते हैं। प्रभु जो भी ये प्रार्थना निवेदन लेकर आए वैसा हो जाए। आज यीशु मसीह के नाम से मैं आदेश देता हूं, वैसा हो चुका है। इनका जीवन बदल चुका है, बीमारियां जा चुकी है, कष्ट मिट चुके हैं, निराशा हट चुकी है, दुख हट गया, भय डर चिंता सब कुछ दूर हो गई, इनकी गरीबी दूर हो गई है, इनको नौकरी मिल गई है, इनकी शादी हो चुकी है, इनको संतान का वरदान मिल गया, इनका खुद का घर होगा, इनकी खुद की नौकरी, खुद का बिजनेस होगा। ये भी हंसेंगे, ये भी बोलेंगे, ये भी सुनेंगे, ये भी चलेंगे, ये भी देख पाएंगे, ये भी उठेंगे। परमेश्वर का वचन इसी वक्त इनके जीवन में लागू हो चुका है। ओ जीसस, वचन की शक्ति हमारे बीच में है। वचन की शक्ति कार्य करिए। वचन की शक्ति हमारे जीवन से, हमारे मन से, तन से, परिवार से, अंधविश्वास, सारे लड़ाई झगड़ों की बुरी आत्माएं जो शैतान की ओर से, पाप है, वासना, व्यभिचार, चोरी चकारी है, झूठ है, सब इसी वक्त हटा रहा है और अपनी कृपा से हमें भर रहा है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन सब कुछ कर सकता है। उसके शब्द मात्र से सब कुछ की रचना हुई, सब कुछ की। सूरज कितना बड़ा है, वो कितना प्रकाश देता है, चंद्रमा जो रात के समय हमें रोशनी देता है, तारे, कितने सारे तारे, पृथ्वी, सृष्टि, आकाश, ये धरती, ये जीव जंतु, नेचर, ये सब कुछ प्रभु ने अपने शब्द मात्र से बनाया, शब्द मात्र से। और आज हमें वो कृपा दे रहा है, हमें वो आशीष दे रहा है, हम उस शब्द का सदुपयोग करें। वो शब्द हमारे पास है और उस शब्द के द्वारा घोषणा करो, उस शब्द के द्वारा प्रार्थना करो, उस शब्द को आदेश दो। जिस भी इंटेंशन के लिए आप प्रार्थना करें,
आज से पहले आप अपने इंटेंशन के लिए, अपने दुखों के लिए, अपने कष्टों के लिए, बीमारी के लिए आप वचन को भेज नहीं रहे थे, वचन को आदेश नहीं दे रहे थे। लेकिन आज प्रभु हमें सिखाता है अपने सब कुछ के लिए जो आप चाहते हैं उन सब के लिए आप आदेश दो, वचन को भेजो। वचन भेजोगे ना, जैसा आप चाहते वैसा हो जाएगा। परमेश्वर ने आज हमें एक नई शिक्षा दी है। मैं विश्वास करता हूं इस शिक्षा को हम सब ने बड़े विश्वास के साथ ग्रहण किया है और इस शिक्षा को हम अपने जीवन में लागू करेंगे, अपनी प्रार्थना करने का तरीका बदलेंगे। हालेलुया, हालेलुया। अपनी सेविका के लिए, अपनी मिनिस्ट्री के लिए, अपने स्कूल के लिए, अपने पल्ली के लिए, अपने राज्य के लिए, अपने देश के लिए, अधिकारियों के लिए, नेताओं के लिए, याजकों के लिए, पड़ोसियों के लिए, संतानों के लिए, मित्रगणों के लिए, जिस भी चीज के लिए आपको प्रार्थना करनी है, परमेश्वर के वचन को बोलना है, परमेश्वर के वचन को भेजना है। वचन जाएगा, वहां पर कार्य करेगा। विश्वास करना। स्तोत्र ग्रंथ अध्याय 33 वाक्यांश 9 पर हम सब विश्वास करते हैं ये वचन मेरे लिए, मेरे परिवार के लिए था और इस वचन पर हम अमल करते हैं, इस वचन को पूर्ण रूप से स्वीकार करते हैं और ये इस वचन की शक्ति हमारे अंदर कार्य कर रही है। ये वचन की शक्ति हमें और हमारे घर को संभाले रखेगी। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। मेरे प्रियो, आज के वचन के द्वारा, आज की प्रार्थना के द्वारा आपको जो भी कृपाएं मिली है, आशीषें मिली है, अनुभव मिला है, आप उन सब के लिए ईश्वर को धन्यवाद देना। आप दिए गए नंबर पर अपना अनुभव, अपना एक्सपीरियंस जो भी है आप हमें भेज सकते हैं। लाइव चैट में, कमेंट में भेज सकते हैं कि इस प्रार्थना के द्वारा आपके जीवन में, आपके घर परिवार के अंदर, आपके व्यक्तिगत जीवन में किस तरीके से परमेश्वर का वचन कार्य कर रहा है, किस तरीके से प्रार्थना आपके लिए लाभदायक सिद्ध हो रही है। जो भी अनुभव है आप हमारे साथ अवश्य बांटें और इस प्रार्थना को अन्य लोगों के साथ अवश्य साझा करें। चैनल को सब्सक्राइब करें। यह प्रार्थना रोज सुबह 5:30 बजे शांति का राजा चैनल पर प्रसारित होगी। परमेश्वर आज आपके पूरे दिन में आपको आनंद प्रदान करेगा। आज आपके जीवन में आनंद ही आनंद है, क्योंकि परमेश्वर ने कहा आदेश दो। मैं आदेश देता हूं, आज आपके जीवन में नए नए मार्ग खुलने जा रहे हैं। आज आपके जीवन में नए नए योजनाएं पूरी होने जा रही है। आज आपकी इच्छाएं पूरी होने जा रही है। आज आपके जीवन में ढेर सारी खुशियां आने जा रही है। आज आपके लिए ढेर सारे मार्ग प्रभु खोल रहा है। योजनाएं आपके जीवन में पूरी हो रही है, छुटकारा हो रहा है। आनंद ही आनंद है। आज आनंद ही आनंद है। आनंद आपके जीवन में बरस रहा है। विश्वास करना। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। गॉड ब्लेस यू। कल सुबह 5:30 बजे हम फिर से एक साथ मिलेंगे और ईश्वर के वचन पर मनन चिंतन करेंगे।